क्लास और वैसे भी लेता हूँ फिजिकली, तो मैं स्टूडेंट्स को पहले 5 या 10 मिनट तक अलाउ करता हूँ, उसके बाद मैं स्टूडेंट्स को क्लास में इन नहीं करता। चाहे बेसिक अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, मेरे थोड़ा सा इस तरह स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है। तो लिहाजा इसी तरह ऑनलाइन भी मैं कह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसी तरह ही रखूँ थोड़ा सा, ताकि एक बच्चे की बात से बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। हमारे पास तकरीबन काफी स्टूडेंट्स आ गए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने और शुरू करते हैं काम दोबारा से। ओके, ओके, अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास इम्पीडेंस आई इनपुट की, दैट्स कॉल्ड जी आई इज इक्वल टू, हमारे पास वो बीटा आर ई, जो हमने देखा कि ट्रांजिस्टर जो है मेरे पास कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लगा हुआ है, ये मेरे पास एमीटर है, ये बेस है और ये मेरे पास कलेक्टर है। तो मैंने कहा ये जो इनपुट इम्पीडेंस इन बिटवीन दिस टू टर्मिनल जो मेरे पास अपीयर हुई है, वो मेरे पास बीटा आर ई है। और जिसमें से आर ई क्या चीज है, आर ई असल में आर ई क्या थी, आर ई आप खुद जानते हैं कि आर ई मेरे पास रेजिस्टेंस थी सर, डायोड 26 मिली वोल्ट ओवर आई ई था, या आप कह लें कि आर ई मेरे पास वी बी ई ओवर आई ई था, ठीक है। तो ये चीज मैंने अपीयर की, जो मेरे पास आर ई रेजिस्टेंस है, जो बेसिकली एक हमारे डायोड की जो, क्योंकि ट्रांजिस्टर में बिल्ट इन एक डायोड है, एज ए फंक्शनल डायोड ही करता है अगर हम बेस मीटर टर्मिनल को यूज करें, ठीक है। फिर बात होती है हमारे पास एक अगली पैरामीटर्स की, दैट्स कॉल्ड, हमारे पास अगला पैरामीटर है दैट्स कॉल्ड आउटपुट इंपीडेंस, दैट्स कॉल्ड जी आउटपुट इज इक्वल टू, हम जो अब देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल के दरमियान में जो रेजिस्टेंस नजर आ रही होगी, मैं अगर इन दोनों टर्मिनल के दरमियान में इंपीडेंस फाइंड करना चाहूँ इन दोनों के दरमियान में, तो यू विल सी दैट कि अगर बेसिक एम्पलीफिकेशन मोड के अंदर देखा जाए हमारे पास, तो हमारे पास एक कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है हमारे पास एम्पलीफिकेशन मोड के अंदर जिसे लीनियर मोड भी कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, रेजिस्टेंस लो होगी, ठीक है। और हमारे पास दूसरा एक जंक्शन होता है जैसे कॉल द कलेक्टर बेस या बेस कलेक्टर, ये हमारे पास रिवर्स बायस होता है। अब रिवर्स बायस का मतलब होता है इज जस्ट लाइक एन ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट क्या होगा हमारे पास का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई रेजिस्टेंस होगी आउटपुट की, इस अंडरस्टूड में जैसे देख के पता चल रहा है। तो हमारे पास जो आउटपुट रेजिस्टेंस हमें नजर आ रही होगी आउटपुट के ऊपर, दैट्स कॉल्ड आर ओ। तो बेसिकली हमारे पास और कोई एलिमेंट तो इसके अंदर शामिल नहीं है, तो दैट वी कैन से दैट कि Z नॉट इज इक्वल टू आर ओ, ठीक है। हमारे पास आउटपुट इंपीडेंस आर ओ होगी और इंपीडेंस बीटा आर ई होगी फॉर द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ओके। अब हमारे पास अगली चीज है, हमारे पास हम जब बात करते हैं, ये दो इंपीडेंस मेरे पास अवेलेबल होगी। कोई सवाल, आपको किसी किस्म का सवाल, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस। आवाज आ भी रही नहीं आ रही मेरी? सर जिसमें आर ई की वैल्यू हमने निकाली थी 26 मिली वोल्ट ओवर आई ई, तो आर ओ की भी कुछ सर वैल्यू होगी? मैंने आर ओ की बता दी कि आर ओ की इम्पीडेंस जो है आर ओ की, वो वेरी हाई होगी, बहुत ज्यादा होगी। मैंने कहा था कि इनपुट इम्पीडेंस लो थी, उसकी वजह क्या थी कि ये एक डायोड लगा हुआ था, और उसके बाद इसने जब डायोड ऑन हो जाता है, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें आपके सामने, इसकी ग्राफ देखें आपके सामने आता है कि जब डायोड ऑन होता है तो हमारे सामने इस वाले रीजन के ऊपर रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे डायोड क्या होता है, ऑफ होता है, या फिर एज ए ओपन सर्किट काम कर रहा होता है। जो ये रीजन है जहां पे रेजिस्टेंस क्या होना शुरू हो गई है, लो होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे पास लो इसलिए होना शुरू हुई है कि हमारे पास करंट फ्लो करना शुरू हुआ है। अब करंट फ्लो कहां पे करता है,
अगर शॉर्ट सर्किट है, अगर शॉर्ट सर्किट होता तो मेरे पास करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता, ठीक है। ओपन सर्किट होता तो मेरे पास करंट फ्लो ही नहीं कर रहा होता। तो ये इन दरमियान में कोई मॉडरेट है, ये आपके सामने ये लेवल कोई मॉडरेट लेवल है, ठीक है। तो हमारे पास अब शॉर्ट सर्किट में हमारे पास कहते हैं कि विदाउट एनी वोल्टेज वेरिएशन मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होता है। जब जिसका मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा हो बहुत शॉर्ट वोल्टेज के साथ, तो वो कौन सी चीज होती है? दैट्स कॉल्ड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होती है? लो रेजिस्टेंस, जीरो या वेरी लो, ठीक है। और जो ओपन सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है? सर मैक्सिमम वेरी हाई, मैक्सिमम इन्फिनिटी की तरफ बस, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये इनपुट लेवल के ऊपर, ये जो इनपुट लेवल है, ये लेवल जो देखा जाए तो ये लो और मीडियम के दरमियान में कोई रीजन है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास मीडियम होगी, या आप कह सकते हैं कि या लो होगी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में कहीं होगी। अब आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आउटपुट पे हमारे पास वी हैव टू फ्लो विद द टू बैरियर्स। अगर मैं यहाँ पे अपनी एक एमीटर लगाऊं अपना चेक करने के लिए, मुझे एक ये बैरियर क्रॉस करना है, एक ये बैरियर क्रॉस करना है, ठीक है। अब ये वाला बैरियर जो होता है बेस मीटर बेस कलेक्टर वाला, ये तो हम खुद कहते हैं कि ओपन सर्किट है, ऐसा है ना? यस सर। और ट्रांजिस्टर के एम्पलीफिकेशन मोड के अंदर ये ओपन सर्किट है। ये वाला वही है जो हम कहते हैं कि लो रेजिस्टेंस वाला रीजन है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? समथिंग मेगा ओम्स के अंदर होगी ये, ठीक है। मेगा ओम्स का मतलब है कि वेरी हाई रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे अपीयर होगी, ठीक है। इनपुट पे मीडियम होगी और आउटपुट पे रेजिस्टेंस इक्वल टू आर ओ होगी, ठीक है। तो हम भी आर सेइंग दैट कि आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास इन्फिनिटी, आप कह लें कि अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी ओम्स में आउटपुट रेजिस्टेंस होगी हमारे पास, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द जेड आउटपुट, क्योंकि हमारे पास ये वाला जंक्शन जो है वो क्या है? रिवर्स बाइस है। रिवर्स बाइस का मतलब है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है वेरी हाई रेजिस्टेंस। वेरी हाई रेजिस्टेंस मतलब कितना होता है? इन्फिनिटी ओम्स, वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, बहुत मेगा ओम्स के अंदर, ठीक है। कोई क्वेश्चन जहां तक प्लीज? कोई क्वेश्चन नहीं, मैं क्लियर करता हूं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे आउटपुट वोल्टेज की। जब आउटपुट वोल्टेज की बात की जाती है हमारे पास, तो हमारे पास होता क्या है? हमारे पास क्या होता है? वोल्टेज आउटपुट इज इक्वल टू ओके। अब ये क्या चीज मैं लिख दी आपके सामने? मैं क्या गलत मैं चीजें लिखता जा रहा हूँ? आप कह रहे हो कि सर क्या लिख रहे हैं? अगर मेरे पास मैं आउटपुट टर्मिनल की बात करूं, अगर मैंने देखा कि मेरे पास एक ब्लैक बॉक्स था, ये मेरे पास यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस है, दैट्स कॉल्ड द बीटा आर ई थी, दैट्स कॉल्ड द, हमारे पास दो टर्मिनल थे। कौन से टर्मिनल थे? ये वाले बेस और एमीटर के थे, ठीक है। ये कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है। ये मेरे पास आउटपुट है जो दरमियान है कलेक्टर और एमीटर के दरमियान में है, दैट्स कॉल्ड प्लस एंड माइनस। और इसकी जो इम्पीडेंस है दैट्स कॉल्ड आर ओ है, ठीक है। जो आर ओ है, आर ओ का मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट रेजिस्टेंस है दैट्स कॉल्ड आर ओ, और हम कहते हैं, सॉरी मैं कुछ गलत कर गया हूँ, चलो ओके, नहीं सही कर गया, लेकिन इसको मैं कहता हूँ ओके ओके। हमारे पास जो आउटपुट इम्पीडेंस है दैट्स कॉल्ड द इन्फिनिटी ओम्स, ठीक है।
यहां पे एक करंट फ्लो कर रहा है, दैट्स कॉल्ड IC is equal to IO is equal to बीटा IB। ठीक हो गया? और यहां पे जो वोल्टेज अपीयर हो रहे हैं प्लस एंड माइनस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द RL कह लें, जिसके क्रॉस वोल्टेज आउट अपीयर हो रहे हैं। अब देखा जाए हमारे पास टर्मिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज जो है आउटपुट की वो जरा ऑपोजिट है। सो आई कैन रेट दिस वन कि हमारे पास जो वोल्टेज अगर RL के लिहाज से देखा जाए, हम कहते हैं प्लस से नेगेटिव में करंट फ्लो करना चाहिए, इधर की तरफ इधर जाए, लेकिन करंट की डायरेक्शन कहां जा रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इसके। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्योंकि हमारे पास ये करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दैट्स मेंशन आई हैव मेंशन द नेगेटिव ओवर देयर। ठीक है, एक और मैं बड़े मजे की बात बताऊं आपको, इसको समझने के लिए। आप खुद जानते हैं हमारे पास जब इनपुट वोल्टेज 0 है ट्रांजिस्टर के, इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या नजर आएंगे हमें? यहाँ पे RC के क्रॉस 0 ही हो। इनपुट वोल्टेज 0 है, मैंने यहाँ पे आप कह लें कि बाइसिंग नहीं की उसकी, कि प्रॉपर वोल्टेज नहीं दिए, तो आप खुद जानते हैं कि जब ये चीज रिवर्स बाइस होगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जहां से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो सारे जो वो VCC जो है वो अक्रॉस द RC अपीयर हो जाएंगे। ऐसे ही है ना? आप भूल जाते हैं यार आप लोग ट्रांजिस्टर को, मैं आपको बताना पड़ेगा। अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो मेरे पास जहां पे मुझे कैसे वोल्ट लगाने पड़ेंगे, ये NPN, ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर का मतलब है 2 दफा N आया, ठीक है, N प्लस एंड नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी दैट्स कॉल्ड RC, ठीक है, प्लस माइनस। ये तो पता चल गया आपको कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब मैं यहां से एक करंट फ्लो कराता हूं, दैट्स कॉल्ड IB। ये करंट फ्लो हुआ IB, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है, यहां से कोई करंट फ्लो हुआ, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर ने फंक्शन शुरू कर दिया। ठीक है, अगर देखा जाए हमारे पास, अगर ये वाला करंट, ये वाले, तो अगर सपोज कर लिया कि ये वाले वोल्टेज नहीं है, इट्स एन ओपन सर्किट, कोई वोल्टेज नहीं लगाए, तो क्या करंट फ्लो करेगा? यहां पे करंट फ्लो करेगा कोई? जी, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं आपसे? अगर IB 0 है, अगर IB को 0 कर दिया, IB 0 क्यों होगा? कि इनपुट वोल्टेज क्या है? 0 हो गए। जब IB 0 होगा, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो IC क्या होगा? IE के IC बीटा IB है तो वो भी 0 होगा। यस तो जहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सारा करंट कहां से फ्लो करेगा? VCC वाली साइड से VCC मैक्सिमम इनपुट पे 0 है, आउटपुट पे कितने हैं? आउटपुट पे कितने हैं? मैक्सिमम मैक्सिमम है। जब मैं क्या करूंगा आपके सामने, जब मैं यहाँ पे कोई वोल्टेज बैटरी लगा दूंगा, जहां बैटरी लगा दी मैंने, करंट फ्लो करना शुरू किया, IB फ्लो करना शुरू किया, तो यहाँ पे एक करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे IC फ्लो करना शुरू कर दिया। जब यहाँ करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितने आएंगे? कुछ पेयर होंगे? नहीं होंगे। तो करंट वोल्टेज, सारा करंट जहां फ्लो करेगा, ठीक है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितने हो जाएंगे? 0 जब मैक्सिमम करंट जहां फ्लो करे, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट हो जाएगा। मीन दैट के यहाँ पे इंक्रीज होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट सिस्टम की बातें हो रही हैं। ठीक है, सेम लाइक दैट
मैंने कहा आपके सामने, अब इस फिनोमेना को आप याद रखें, वोल्टेज आउटपुट माइनस आई नॉट आर एल, ठीक है। अब मैंने कहा आपके सामने, अगर मैं ये फिगर दोबारा नीट करके बनाता हूँ, लेट मी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मेरा मेन मकसद जो आपको समझाना है, और मेरा मकसद कुछ भी नहीं है। एक डब्बा है मेरे पास जिसके 2 टर्मिनल हैं, जिसकी इनपुट इंपीडेंस हमने अभी फाइंड की, दैट इज कॉल्ड Z इनपुट इज इक्वल टू बीटा आर ई प्लस एंड माइनस। ये कॉमन एमीटर एक ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन लगी हुई है। ये आउटपुट टर्मिनल है जिसकी आउटपुट इंपीडेंस है, दैट इज कॉल्ड द इन्फिनिटी ओम्स, ठीक है। और हमारे पास जहां पे एक रजिस्टर लगी हुई, दैट इज कॉल्ड आर एल है, ठीक है। आर एल है प्लस एंड द माइनस टर्मिनल्स के, इसके क्रॉस जो वोल्टेज अपेयर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज आउटपुट। एक करंट हमारे पास जो हम कहते हैं, जो ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड आईसी। उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, देखे ना, ऐसी डायरेक्शन है इसकी। बात समझ आ रही है उसकी? उसकी डायरेक्शन ऐसी है करंट की, ठीक है। अब हो क्या रहा है हमारे सामने, इस आईसी को बराबर किसके करते हैं, आउटपुट करंट के बराबर देते हैं, ठीक है। जो बेसिक हमारे किसके बराबर है, बीटा आई बी के बराबर है, ठीक हो गया। अब इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है, करंट फ्लो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो हमारे पास जो एक करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसके क्रॉस वोल्टेज करंट आएगा आरएल के क्रॉस। अब उस करंट की डायरेक्शन क्या है, इस करंट की ऑपोजिट है। तो दैट्स मेंशन दैट कि मेरे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर आए हैं, माइनस आईओ इंटू आर एल, अगर मेरे पास करंट आउटपुट रेजिस्टेंस के जरिए फ्लो करता है, ठीक है। वोल्टेज आउटपुट इज इक्वल टू माइनस आईओ इंटू आर एल। अगर मैंने कहा इफ करंट विल फ्लो थ्रू आर एल, ठीक है। अगर मैं उस करंट को, अगर मैं बात करूं ना, अगर मैंने आउटपुट जहां ली होती ना, सपोज कर लें कि मैंने आउटपुट जहां पे ली होती, आउटपुट जहां पे मेजर कर रहा होता, तो आई कैन से दैट कि यहाँ ये वाले जो वोल्टेज है, दैट्स कॉल्ड द वी सी ई है आउटपुट वोल्टेज, जो वी सी वोल्टेज, तो दैट्स समथिंग एल्स, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि आर एल के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, दैट्स कॉल्ड माइनस आई नॉट इंटू आर एल, ठीक है। जहां तक कंफ्यूजन हो, बहुत सिंपल सी बात बताई मैंने आपको। सो अगर देखा जाए कि वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई नॉट इंटू आर एल इज इक्वल टू माइनस आई सी इंटू आर एल इज इक्वल टू, अब आई सी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, माइनस बीटा आई बी इंटू आर एल। तो हमारे पास ये चीज आ गई, हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ गया, ठीक है। इनपुट वोल्टेज क्या है मेरे पास, इंपीडेंस मेरे पास गिवन है, तो आई कैन से दैट मैक्सिमम आपके सामने क्या कहते हैं, इंपीडेंस मैक्सिमम है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी का मतलब है कि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएंगे जी। जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा किसी सर्किटरी में से, ओपन सर्किट है, तो जीरो हो जाएंगे ना, उसके अक्रॉस तो वोल्टेज नहीं आ सकेंगे। तो हमें उसे करंट फ्लो कराने के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, करंट के जहां फ्लो करे इस आर एल के अक्रॉस। तो आई कैन से दैट कि हाँ ये वाले वोल्टेज अपीयर हो सकते हैं। वैसे ये ओपन सर्किट होगा ना, इज जस्ट लाइक एन ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का करंट जहां नहीं फ्लो करेगा, ओपन सर्किट करंट जहां फ्लो करेगा, ठीक हो गया। सो वोल्टेज इनपुट इज इक्वल टू आई बी बीटा आर ई। और हम अगर वोल्टेज गेन फाइंड करना चाहते हैं, इट विल बी समथिंग माइनस आर। अगर देखा जाए वोल्टेज गेन क्या होता है,
क्या होता है हमारे पास? इनपुट ओवर आउटपुट होता है या आउटपुट ओवर इनपुट होता है? वी ओवर वी आई, वी आउटपुट क्या हमारे पास? बीटा आई बी आर एल डिवाइडेड बाय इनपुट क्या मेरे पास? IB आई बी बीटा आर ई, बीटा बीटा से कट गया, आई बी से कट गया, और हमारे पास क्या बच गया इनमें? माइनस आर एल ओवर आर ई रह गया। ठीक है, फॉर द, जिसमें हमने कहा कि ये हमारे पास ए वी जो है ये माइनस आर एल ओवर आर ई है, किसके लिए? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जब हमने कहा कि हमारे पास आर ओ की वैल्यू कितनी है? आर ओ इज इक्वल टू इंफिनिटी ओम है, कंडीशन है ना, आर ओ इज इक्वल टू इंफिनिटी ओम है। ठीक है, जैसे कॉल्ड ए वी, सेम लाइक दैट अगर हम ए आई की बात इसके अक्रॉस करंट नहीं फ्लो करेगा, और ऐसा सैचुरेशन में क्या होता है? वो सैचुरेशन में चला जाएगा। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे आउटपुट पे वोल्टेज बिल्कुल भी अपेयर नहीं होते। लोड लाइन का पता ना आपको? लोड लाइन जो बताती है वो क्या बताती है? देयर इज अ कट ऑफ, देयर इज अ कॉल्ड VCE, देयर इज अ कॉल्ड IC। जी समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं तो आपकी आउटपुट पे वोल्टेज क्या होते हैं? इक्वल टू VCC होते हैं, क्योंकि IC की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? कट ऑफ में VCC वोल्टेज आउटपुट पे होंगे, और हमारे पास IC की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, जब सैचुरेशन की बात करते हैं यहाँ पे तो हमारे सामने ये सैचुरेशन पॉइंट है। सैचुरेशन में हमारे पास VCC वोल्टेज क्या होंगे? हमारे पास सॉरी ये वाले VCE वोल्टेज जो है VCE है, VC इज इक्वल टू वोल्टेज इज इक्वल VCE के बराबर होंगे। VCE वोल्टेज इक्वल 0 वोल्ट होंगे, और IC कितना होगा? मैक्सिमम होगा। तो इसी को लेते हुए हम लोग बात कर रहे हैं बार बार कि जो वोल्टेज हमारे पास इनपुट पे होंगे, इनपुट पे वोल्टेज हाई होंगे तो आउटपुट पे वोल्टेज इस जगह पे लो होंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट, जहां पे लो होंगे यहाँ पे हाई होंगे। तो उसी को लेके देते हुए मैंने कहा कि हमने जिक्र किया आपके सामने कि मेरे पास वोल्टेज, क्योंकि मेरे पास सॉरी Z आउटपुट जो है मेरे पास वो बराबर है RO के बराबर, जो भी इसको बराबर है इंफिनिटी ओम्स के ऊपर। तो हम कहते हैं कि हमारे ट्रांजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा आउटपुट की साइड से। तो हम कह रहे हैं कि मेरे पास जितना करंट फ्लो करेगा वो कहां से फ्लो करेगा? RL के अंदर। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो करता है IC, उसकी डायरेक्शन ये है। अगर मैं RL की बात करता हूं तो उसके लिए करंट को यहां फ्लो करना है। ठीक है, तो RL के अंदर अगर मैं कहूंगा यहां जो इस करंट ने RL के अंदर फ्लो करना है, जो करंट RL का जो करंट होगा, ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा किसके? IC के। सो आई एम सेइंग द वोल्टेज आउटपुट, क्योंकि आउटपुट इंपेडेंस बहुत हाई है, कोई करंट फ्लो ट्रांजिस्टर से नहीं कर रहा, RL में से सारा करंट फ्लो कर रहा है, तो विच इज इक्वल टू माइनस I नॉट इंटू RL है। ठीक है, जब इनपुट पे करंट नहीं है सारा करंट हमारे आउटपुट पे नजर आएगा में RL के अक्रॉस। ठीक हो गया?
Are you getting my point or not, please? Yes, sir. जी सर। उम्मीद है समझ आ गई होगी, नहीं तो मैंने जो असाइनमेंट दी उसको पढ़िएगा, ठीक है, करने की कोशिश कीजिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करेंगे जितना नेक्स्ट लेक्चर में हो गया वही आपके पेपर का हिस्सा होगा, ठीक है। ओके सर। ओके, आज खत्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।